दोस्तों, पाकिस्तानी क्रिकेटर अहमद शहजाद ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तानी कुछ सीनियर क्रिकेटर्स ने हमारे कान पकड़वा दिए हैं। टीम पाकिस्तान को ऐसी दलदल में फेंक दिया है कि यहाँ से निकलना अब आसान नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फेस सेविंग के लिए एक आधी जीत चाहिए थी, कोई एक जीत मिल जाए तो बेहतर है कि आप नेपाल और आयरलैंड के साथ कोई सीरीज रख लें, वहाँ से शायद कोई एक आधी जीत मिल जाए। मैं नहीं कह रहा, ये अहमद शहजाद साहब ने कहा है। और उन्होंने ये भी कहा है कि इन्हें शर्म आनी चाहिए जब कभी ये मुकाबला करते हैं इंडिया जैसी टीम के साथ। अहमद शहजाद साहब ने कहा है, मैंने नहीं कहा। उन्होंने बोला कि उनकी तो अब न्यूजीलैंड की बीसी लेवल की टीम से हार रहे हैं तो इंडिया के साथ आपका क्या मुकाबला बनता है, क्योंकि वो तो चैंपियंस ट्रॉफी में न्यूजीलैंड को हराया। एक्चुअली में तो चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया ने न्यूजीलैंड को 2 मैच हराए थे, मतलब ये मैं ऐड कर रहा हूँ इसके अंदर। उन्होंने बोला कि जब T20 सीरीज खेल रहे थे हमारे यंगस्टर्स, उस वक्त यहाँ पे पेड कंपेन चलाई गई एज पर अहमद शहजाद, और ये कंपेन चलाई गई कि सीनियर्स को टीम में लेके आओ, सीनियर आएंगे तो टीम बेहतर होगी, सीनियर्स के बगैर कोई गुजारा नहीं पाकिस्तान टीम का। उन्होंने बोला अब तो सीनियर आए और आपके सीनियर जूनियर से बुरा खेले, क्योंकि T20 में पाकिस्तान 1 मैच जीता और वनडे में हम 1 मैच भी नहीं जीते। एक्चुअली में वनडे में हम करीब भी नहीं आए, ट्रस्ट में करीब भी नहीं आए। और एक बात से मैं एग्री करता हूँ अहमद शहजाद की, उन्होंने बोला कि न्यूजीलैंड ने हमें हराया नहीं है, एम्बैरस किया है, ये मैं मानता हूँ। उन्होंने बोला कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को डरा डरा के आउट किया है, पिच से उतारा है, फिर आउट किया, एम्बैरस किया। बाद में उन्होंने कहा कि तली टिकला कराने वापस पाकिस्तान पहुंचो तो से हो। अहमद शहजाद अक्सर पाकिस्तान टीम पर के यूं गुस्सैले अंदाज में नज़र आते हैं, मगर अब टीम की परफॉर्मेंस ऐसी है कि आपको शायद हर बंदा इसी मूड में नज़र आए। और उन्होंने आड़े हाथों लिया पाकिस्तानी मेंटोर्स को, जो 5 थंब हैं पाकिस्तान क्रिकेट के, जिनसे आम क्रिकेट फैंस और क्रिकेट बोर्ड ने उम्मीद लगाई थी कि ये हमें कुछ देंगे और हमारी क्रिकेट आगे बढ़ेगी। क्योंकि चेयरमैन साहब कहते हैं मुझे तो क्रिकेट का नहीं पता, मैंने ये एडवाइज़र रखे हैं, यही मेंटोर हैं, यही टीम को आगे लेके जाएंगे, इसमें बड़े बड़े नाम हैं। एज पर शोएब मलिक 3000 वनडे मैच हैं इनके साथ, मगर हमें एक क्रिकेटर नहीं दे रहा कोई भी। एक क्रिकेटर की 6-8 माह हो गए हैं, कोई 5 के 5 मिनट और में से कोई एक क्रिकेटर हमें दे दे कि पाए नसीब पंजा ने मेहनत करके रगड़ के ये क्रिकेटर सामने निकाला, ये लीजिए, ये आपके रोने धो देगा। कोई एक क्रिकेटर नहीं है। अहमद शाह साहब ने भी यही बात की। और मुझे लगता है कि आप 3 माह के बाद गैरी क्रस्टन को तो निकाल देते हैं, आप 4 माह के बाद जैसन गिलेस्पी को तो निकाल देते हैं। आप मेंटोर से भी पूछें कि पाए ना तू किसी स्पिनर से ही पूछ लें, जो मेंटोर बड़ा स्पिनर है, उसे पूछे पाए ना तू मेंटोर बनाए, कोई एक स्पिनर दो, एक तो दो। फास्ट बॉलर से पूछें कि यार कोई एक तो दो, आप खुद तो डेथ ओवर स्पेशलिस्ट थे, आप हमें भी कोई दो, कोई एक तो दो चेहरा। हर साल के बाद PSL होती है, टूटा पुजाई सही कोई एक क्रिकेटर तो हर फ्रेंचाइज सामने लेके ही आती है, ये बात सच है। टूटा पुजा सही एक तो लेके आती है, हर फ्रेंचाइज लेके आती है, उठा अभी भी कोई ना कोई एक आ जाएगा। ये मेंटोर 5 मिलके एक खिलाड़ी नहीं लेके आ पा रहे, क्यों? मैं मानता हूँ चेयरमैन साहब को क्रिकेट का नहीं पता, लेकिन इतना तो पता होना चाहिए कि यार 5 बड़े मिलके एक नहीं लेके आ रहे, वजह क्या है? क्योंकि ये टाइम नहीं दे रहे हैं। टूर्नामेंट होता है, ये टीम के साथ 2 हफ्ते लगते हैं, उसके बाद सब करो कर या छोटे मोटे कैंप लगाते हैं, मगर कैंप में क्या ध्यान देता है? कोई अमेरिका चला जाता है, कोई कमेंट्री पे बैठता है, कोई टीवी शो पे बैठता है, कोई रमज़ान ट्रांसमिशन में बैठता है, कोई चैंपियंस ट्रॉफी ट्रांसमिशन में बैठा है। सब ऐसे बिजी हैं। और सोने पे सुहागा ये है कि इनमें से एक मेंटोर चेयरमैन PCB साहब के अपने टीवी चैनल पे बैठे हैं। वो तो उनको तो छुपना चाहिए चेयरमैन साहब से, उन्होंने चैनल पे बैठे प्रोग्राम कर रहे हैं, उनसे तो पूछना चाहिए भाई तो तुसी तो मेंटोर हो, 50 लाख रुपए लेंदे हो, तुसी अपना काम करो, कितने आए हो तुसी? मगर कोई पूछ कुछ नहीं है पाकिस्तान में। और अहमद शहजाद साहब की ये बात बिल्कुल ठीक है कि पाकिस्तान टीम जो है दलदल में धंसती जा रही है, और इसका आई डोंट नो ये टीम कैसे निकलेगी अब यहाँ से। मैं भी ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं भी सोच रहा हूँ, हमें था कि यार T20 वाकई में 1 मैच तो जीते हैं, वनडे मुकाबला ही नहीं हुआ। पहले हम ये होते थे, एतराज़ होता था यार ये BC लेवल की टीम हमें क्यों खिला देते हैं, मेन टीम दे। अब हमारा ये एतराज़ नहीं बनता, अब उनकी BC में से भी 2-3 खिलाड़ी निकल जाते हैं, तब हम नहीं जीत पा रहे। देख लीजिए विल जॉन्ग था, बाद में नहीं था, चैपमैन था, बाद में नहीं था। अंदाज़ा कर लें आप, उनके BC लेवल के भी टीम में से लड़के रेस्ट कर रहे हैं। मैंने कहा बाकी भी बच्चे भी संभाल लेंगे। अभी रोबिन्सन जो पाकिस्तान में आया था, बड़ा तगड़ा ओपनर है, आई डोंट नो उन्होंने टीम में क्यों नहीं डाला, इंजर्ड है या आउट ऑफ फॉर्म होगा, बट वो भी नहीं है अभी। ये उनके BC लेवल की बात कर रहा हूँ, रचिन रविंद्रा की बात नहीं मैं कर रहा। तो ये है। अच्छा, मैं कुछ की पॉइंट्स मैंने नोट किए हैं अहमद शहजाद साहब के, वो मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने PSL का बोला, उन्होंने बोला कि PSL का एक मालिक, फ्रेंचाइज का मालिक उठ के आपके कपड़े उतार देता है। ये अली तरीन साहब के वो जिक्र कर रहे होंगे। उन्होंने बोला कि वो आपके कपड़े उतार के रख देता है पूरी दुनिया के सामने कि ये औकात है आप लोगों की PSL की, तो आप चुप करके बैठे हैं, उन्होंने आपको शर्मिंदा करके दिखा दिया, अब जवाब दो इस चीज़ का।
अहमद शहजाद ने कहा पीएसएल इंतजामिया या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि भाई इनका जवाब दो। अली तरीन साहब आके आपको बता रहे हैं पूरी दुनिया को कि यार ये पीएसएल तो खोखली हो चुकी है, आप क्यों नहीं बोलते हैं। फिर अहमद शहजाद ने फ्रेंचाइज मालकान को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने बोला कि सिर्फ पीसीबी नहीं, आप लोगों ने भी बर्बादी में पूरा हिस्सा डाला है, क्योंकि आप लोगों ने भी कोई बड़े क्रिकेटर नहीं दिए हैं, जो दिए हैं उन्हीं से टीम बनी और आप देख लें टीम कहाँ तक हमारी क्या कर रही है, बीसी लेवल की खिलाड़ी टीमों से हम हार रहे हैं। शायद मुझे लगता है कि मतलब एक वो चेहरा नहीं है जो वर्ल्ड क्रिकेट में छाप छोड़ दे, एक चेहरा नहीं है पूरे पाकिस्तान में। ये बात ठीक है, अगरचे अहमद शहजाद साहब ने भी तारीफ की आकिफ जावेद की, मुझे भी लगता है, मैंने तो खैर वो टीम में नहीं भी आया था, मैं तब मैं 6 माह पहले से रो रहा हूँ कि मुंडे ले लो, मैं तो चैंपियंस ट्रॉफी में कह रहा था उसको ले लें, ही इज अ गुड बॉलर। यकीन माने अभी भी आप एशिया में जो T20 खेलना है आपने, वर्ल्ड कप भी आपका एशिया में ही है, आप आकिफ जावेद को लें, आप भले हारिस रऊफ की जगह पे ले रहे हैं उसको, हारिस रऊफ सीना कंट्री में तगड़ा है, वर्ल्ड कप आपको 2027 अगर वो फिट है तो उसको वहां खिलाने कोई प्रॉब्लम नहीं है, भले वनडे फॉर्मेट का ही क्यों नहीं है। बट यहाँ पे T20 वर्ल्ड कप में एशिया के अंदर हो रहा है, हारिस रऊफ की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। आप आकिफ जावेद, जमान खान, वसीम जुर्री में से तैयार करें, किस दो को तैयार कर सकते हैं। साथ में नई बॉल के साथ शाहीन, मुझे लगता है अगर फिट हो जाए तो ठीक है, शाहीन फिर भी मतलब बेहतर ऑप्शन है। ये मेरी जाती राय है कि इसके साथ हम कर सकते हैं। अच्छा जी, उन्होंने बोला कि नसीम शाह के ऊपर बात की अहमद शहजाद ने। उन्होंने बोला कि नसीम शाह को कितना अरसा हो गया है, वैसे 50 विकेट्स हो गई हैं, 14-14, 28 मैच भी हो गए हैं नसीम शाह के। तो अहमद शहजाद कह रहे हैं कि नसीम शाह से कोई बंदा मुझे आम क्रिकेट फैन बता दे कि नसीम शाह ने आखिरी कौन सा मैच विनिंग स्पेल किया, ये अहमद शहजाद पूछ रहे हैं। अच्छा, नसीम शाह ने मैचेस जितवाए हुए हैं, लेकिन बैटिंग के, ये मैं भी उनकी बात पे ना ये हूँ, एज ए बैट्समैन उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ 2 मैच जितवाए और कुछ स्पेल बहुत तगड़े किए हैं। जैसे इंग्लैंड के खिलाफ फाइनल वाला स्पेल अच्छा था, बट वो मैच हारे हैं। 1-2 और भी तगड़े किए, इंडिया के खिलाफ भी उन्होंने तगड़े किए, पर वो मैच जीते नहीं हम। पॉइंट इसके जीतने वाला उनकी बॉलिंग से कि अकेला मैच को साइड पे कर दिया, कोई एक दिन वो उनका नहीं आया एज ए बॉलर, मैं मानता हूँ। फिर उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने बोला कि इतना अच्छा स्विंग कर रहा है नसीम शाह, लेकिन उसको लाइन का नहीं पता कि टिप्पा कितने मारना है। और आकिब जावेद भी उस टीम के साथ हैं, अजहर महमूद भी उस टीम के साथ हैं, उनको नजर नहीं आ रहा कि नसीम शाह इतना स्विंग कर रहा है। उन्होंने बोला मैं खुद बैट्समैन, अगर बॉल वो बाहर निकाल रहा है, उसका बॉल अंदर नहीं आ रहा, तो मैं लेफ्ट कर दूंगा या बीट कर दूंगा, मुझे कोई मसला नहीं है। मैं आई एम हैप्पी एज ए बैट्समैन, आई एम हैप्पी, क्योंकि ये पाकिस्तानी बैट्समैन तो हाँ नहीं जो कभी कभी हाथ पे लग रही है, कभी मुंह पे लग रही है। ये न्यूजीलैंड के हैं, उनकी टेक्निक अच्छी है, वो बीट करवा लेंगे, कोई मसला नहीं है। बट अगर लाइन थोड़ी आगे हो, उनको ड्राइव पे खिलाएंगे तो शायद एज का चांस हो। बट ये अब तो 3 मैच खत्म हो गया, अब तो हम वापस भी आ रहे हैं न्यूजीलैंड से। ले अहमद शहजाद ने एक पॉइंट निकाला जो टेक्निकली ठीक है कि ये कोचेस को, यार उन्होंने बोला कि कोच ने शायद बताया हो हमारे बॉलर इतने के टेक्निकली साउंड नहीं है कि उसके ऊपर अमल कर पा रहे हो, बट दोनों में कोई एक चीज़ तो जरूर है। ये अहमद शाह सामने का। तो दोस्तों ये है, उन्होंने बोला कि हमारे कान पकड़वा दिए हैं जी क्रिकेट बोर्ड ने और टीम ने, और इनको एक जीत चाहिए, एक फेस सेविंग ढूंढ रहे हैं कि एक जीत मिल जाए, हम बोल देंगे हमारी क्रिकेट ठीक हो रही है। उन्होंने बोला अब एक जीत नहीं, 1-2 जीते नहीं, एक आधी सीरीज नहीं, अब बहुत लगातार आपको जीतना पड़ेगा, ये बताने के लिए कि हमारी क्रिकेट का चेहरा ठीक हो चुका हुआ है। लेकिन सच ये है कि क्रिकेट का चेहरा बहुत बदनुमा हो चुका हुआ है, हम दलदल में धंस चुके हैं, यहाँ से कैसे निकलना है किसी को कुछ नहीं पता, और क्रिकेट बोर्ड के पास कोई जवाब नहीं है। अब पीएसएल के अंदर, पीएसएल के पीछे छुपना चाह रहे होंगे कि पीएसएल में हम, क्योंकि प्रेशर नहीं होता, हर खिलाड़ी एक दूसरे को जानता है, आपस में ही एक राइवलरी क्रिएट करके लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। और अब तक की सूरत हाल ये है एज पर अहमद शहजाद कि लोग पीएसएल के साथ भी ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। और पाकिस्तान फ्रेंचाइजीज को, ये तो खैर मुझे भी पता है, फ्रेंचाइजीज को तगड़े स्पॉन्सर नहीं मिल रहे, क्योंकि स्पॉन्सर ये कह रहे हैं कि पाइन के खिलाड़ियों वास्ते स्पॉन्सर मांग रहे होते, हार रहे हैं। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।